नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य और बड़ी खबर यह है कि जंग का एक और मोर्चा खुल गया है। अब आप सोच रहे होंगे अब कहां किसमें जंग हो गई। जंग हो चुकी है शुरू अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। यह इस वक्त की सबसे ताजा और सबसे बड़ी खबर है। इस जंग की शुरुआत इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान ने की है। तालिबान जो खुद को संभालने की कोशिश कर रहा है, एज अ नेशन अफगानिस्तान को बनाने की कोशिश कर रहा है, मुनीर की सेना उसे टारगेट कर रही है और नतीजा यह हुआ है कि दोनों तरफ से वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। आप इसे एस्केलेशन भी कह सकते हैं। पहले हमला पाकिस्तान ने किया तो अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की बैंड बजा दी और अफगानिस्तान ने कहा है कि हम पर अगर हमला हुआ है तो हम किसी भी सूरत में जिम्मेदार लोगों को बख्शेंगे नहीं, जवाबदेही तय की जाएगी। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने अमेरिका के दबाव में अफगानिस्तान की जमीन को निशाना बनाया है, क्योंकि अमेरिका बगराम एयरबेस अफगानिस्तान से तालिबान से मांग रहा है। तालिबान ने मना कर दिया है। तालिबान ने कहा डिप्लोमेटिक चैनल से आइए, बातचीत होगी। और इसके बाद पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक कर दी आतंकवाद के नाम पर, जिसके बाद काबुली पठान आग बबूला हो गए। वो भी तब जबकि तालिबान सरकार के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर हैं, आमिर खान मुत्तकी। इस हमले के बाद तालिबान ने खुली चेतावनी दी और कहा है कि पाकिस्तान को इसकी कीमत चुकानी होगी। तालिबान ने कहा है अफगान क्षेत्र में घुसपैठ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी हां, तालिबान ने क्लियर कह दिया है कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान की जमीन इस्तेमाल करने नहीं दी जाएगी और अफगानिस्तान के इलाके में अगर पाकिस्तान ने घुसपैठ की कोशिश की तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अफगानिस्तान की जमीन की रक्षा करना हमारा अधिकार है और हालात बिगाड़ने की जिम्मेदारी पाकिस्तानी सेना की होगी। जंग वो शुरू करेंगे, जंग हम खत्म करेंगे। पाकिस्तान ने अफगानी वायु सीमा का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान ने डूरंड लाइन के पास और काबुल में अतिक्रमण किया है, यह भी दावा किया जा रहा है तालिबान की तरफ से। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में हवाई हमले किए। डूरंड लाइन को लेकर तालिबान पाकिस्तान में तनाव बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। दरअसल कुछ दिन पहले टीटीपी ने मुनीर की सेना पर हमला किया था। वैसे पाकिस्तान में टेररिज्म बहुत आम बात है। पाकिस्तान इसे दो चश्मे से देखता है। एक टेररिस्ट जो पाकिस्तान के लिए काम करते हैं वो गुड टेररिस्ट हैं, दे आर गुड पीपल पाकिस्तान की नजर में। और एक टेररिस्ट वो हैं जो पाकिस्तान में बम फोड़ते हैं अपनी आजादी के लिए, चाहे वो केपी के हो चाहे वो बलूचिस्तान के हो। वो पाकिस्तान की नजर में टेररिस्ट हैं, दे आर बैड टेररिस्ट। पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान में आजादी की लड़ाई चरम पर है। आजादी के दीवाने पाकिस्तानी सेना को भगा भगा के मार रहे हैं। उन्हें देखना भी गवारा नहीं समझते, जिसके बाद इसे दबाने के लिए, दमन करने के लिए पाकिस्तान आर्मी का इस्तेमाल करता है। और पाकिस्तान ने टीटीपी के ठिकाने के तबाह करने के नाम पर तालिबान से डायरेक्ट पंगा लिया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा, क्या कहा कि अफगानिस्तान हमारा दुश्मन नंबर 1 है। अफगानिस्तान की धरती से आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेंगे। अफगानिस्तान पर पाकिस्तान ने बहुत दरियादिली दिखाई, दयालुता दिखाई है, लेकिन उदारता का बदला विश्वासघात से दिया गया है। पाकिस्तान में टीटीपी की मदद कर रहा है अफगान। और यह बयान ऐसे समय में आया है जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर हैं। तो पाकिस्तान की यह भाषा तो भारत बहुत दिनों से जानता है कि कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना। तालिबान से पंगा नहीं है, यह इनडायरेक्ट भारत से पंगा है। इसलिए कहा जा रहा हकीकत कुछ और ही है। हालांकि अफगानिस्तान का दावा है कि पाकिस्तान बॉर्डर पर ज्यादती करता है। दोनों देशों के बीच एक पुराना विवाद है, वो डूरंड लाइन को लेकर। डूरंड लाइन को तालिबान नहीं मानता है। तालिबान के मुताबिक डूरंड रेखा अवैध है। पाकिस्तान बॉर्डर फेंसिंग का विरोध करता है। कई बार फेंसिंग को तोड़ा गया है, झड़पों में गोलीबारी हुई है, मौत भी हुई है। लेकिन तालिबान और अफगानिस्तान ने साफ साफ कहा है डूरंड रेखा किसी भी सूरत में कबूल नहीं है। लेकिन पाकिस्तान है कि बाज नहीं आता। वो कहता है कि टीटीपी
अफगानिस्तान के इलाके से ऑपरेट करते हैं और इसलिए बार बार अफगानिस्तान में जाकर अटैक करता है। अब आप ये भी जान लीजिए कि ये डूरन लाइन कौन सी बला है। दरअसल ब्रिटेन ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक लाइन खींची थी 1893 में। अफगानिस्तान और ब्रिटिश के बीच पाकिस्तान बनने के बाद बनी सीमा 2670 किलोमीटर लंबी है। इसी बॉर्डर लाइन को डूरन लाइन कहा जाता है। लेकिन अब पाकिस्तान की तबाही के लिए टीटीपी भी तैयार बैठा है। दावा किया जा रहा है इस गिरोह को अफगानिस्तान से ऑपरेट किया जाता है। यह पाकिस्तान का दावा है, जबकि अफगानिस्तान के मंत्री से हमारी बातचीत, मेरी बातचीत हुई है। हमने आपको इसी शो में सुनवाया था। तालिबान के प्रवक्ता ने कहा था कि टीटीपी उनका मुद्दा है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, और इसी को मुद्दा बनाकर अफगानिस्तान को निशाना बनाता है पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान ये समझ ले, ये वही तालिबान है जिसने 20 साल तक अमेरिका से लड़ाई लड़ी। और अगर अफगानी पठानों ने ठान लिया तो मुनीर की सेना की तबाही तय हो जाएगी। तो क्या तालिबान से पंगा लेकर एक नया मोर्चा पाकिस्तान ने खोल दिया? इंटरनेशनल डिबेट के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल जेके बंसल, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर एसके दत्ता, विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लंदन से डॉक्टर शाबिर चौधरी, फाउंडर जेके एलएफ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पाकिस्तान से हमारे साथ हुसैन जावेद, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। दर्शकों, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले मुझे पाकिस्तान से हुसैन जावेद साहब दिख रहे हैं स्क्रीन पर, और हुसैन जावेद साहब जो है वो पाकिस्तान के काफी रिनाउंड जर्नलिस्ट हैं और पाकिस्तान की हर गतिविधि पे बड़ा न्यूट्रल स्टैंड रखते हैं। तो ये जो स्थिति बनी है पाकिस्तान और तालिबान के बीच में, आखिर क्यों बनी? और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं उसी अटैक की तस्वीर है जिसे टीटीपी ने अंजाम दिया, और कहा जा रहा है कि इसमें 40 पुलिसकर्मी मारे गए। एक पुलिस की मीटिंग को सेंटर में रखकर यहां पर निशाना बनाया गया था इस मीटिंग को, जिसमें कई पाकिस्तान के पुलिसकर्मी मारे गए। हमारे साथ हुसैन जावेद हैं। हुसैन जावेद जी पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हैं। जावेद जी, स्वागत है आपका। क्यों तालिबान आपकी आंखों में इतना चुभ रहा है? क्योंकि आमिर खान मुत्ताकी भारत के दौरे पर आए हैं, अफगानी विदेश मंत्री भारत के दौरे पर आए हैं, और आपको पाकिस्तान का आतंकवाद दिख रहा है। भारत में 1990 से पाकिस्तान इंसर्जेंसी करता रहा है। कश्मीर में उसके पहले भी अटैक्स होते रहे हैं। पंजाब में इंसर्जेंसी का एक लंबा दौर चला। आपको लगा कि भाई ये आतंकवाद जो है वो अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहा है तो अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दो। आप सोचिए कि 1990 के बाद से अगर भारत ने स्टैंड लिया होता तो क्या आज पाकिस्तान का वजूद बचता? किसी भी मसले को बातचीत के टेबल से हल किया जा सकता है। जी विवेक, मैंने आपका इंट्रो सुना और आपने जो पहला सवाल किया उसमें कई सवाल है। काफी आपका एक फैला हुआ सवाल है, मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो जी ये आपने कहा कि 40 से ज्यादा हमारे जो सिक्योरिटी एहलकार है वो इस हमले में शहीद हो गए, तो ये फिगर सही नहीं है। सरकारी तौर पे हमारे यहाँ अभी तक इनका फिगर जो है वो 8 से 9 आ रहा है, इससे आगे नहीं है। तो इसको 40 कहना या 50 कहना आई थिंक ये ज्यादती होगी। तो एक तो ये मैं इसकी करेक्शन कर दूं। दूसरा आपका सवाल है कि तालिबान हमें क्यों चुभ रहे हैं। तालिबान हमें नहीं चुभ रहे। तालिबान की जब हम बात करते हैं तो वो है अफगान तालिबान जो कि काबुल हुकूमत को संभाल के बैठे हैं 2021 के बाद से, और हमारे उनसे ताल्लुकात रहे हैं। ठीक है, बीच में खटाई चलती रहती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि काबुल पाकिस्तान का नंबर 1 दुश्मन है। हमारे दरमियान कोई दुश्मनी नहीं है। प्रॉब्लम कहां पर है, जो आपने अपने इंट्रो में भी बताया, और मसला ही वहां से शुरू होता है कि टीटीपी जैसा दहशतगर्द गिरोह जहां से ऑपरेट किया जा रहा है, जहां से इसकी फंडिंग की जा रही है, जहां से इसकी रिक्रूटमेंट की जा रही है, वो जगह है अफगानिस्तान के अंदर सेफ हेवंस। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 12 बार हमारी स्टेट ने, हमारी हुकूमत ने मुख्तलिफ फोरम्स पे अफगान हुकूमत को कहा है कि इनको लगाम दे। हमारे पास इस बात के पक्के सबूत है कि इन इलाकों में कहां से ऑपरेट करते हैं, इनको हथियार कौन दे रहा है। तो अभी तक इस हवाले से काबुल हुकूमत ने कोई सीरियस एफर्ट नहीं की। और हर चीज की एक हद होती है विवेक, हर चीज की एक हद होती है। आपने कहा ना कि बातचीत का, हर चीज बातचीत से हल होती है। हर चीज बातचीत से हल नहीं भी होती। जब एपीएस पे अटैक हुआ था 2014 में, 11 साल पहले,
वो वक्त नहीं था कि इनसे बातचीत की जाती, बाकायदा ऑपरेशन हुए थे, क्योंकि ऐसा वाकया हम दोबारा रिपीट नहीं करना चाहते थे। एक गलती हुई हमसे, ये मैं मानता हूं। अक्सर शोज में भी कहा है मैंने कि 2014 के बाद भी हमारे यहाँ एक अजीब सी डिबेट रही है कि यार कुछ तालिबान ऐसे हैं जो कि अच्छे हैं और कुछ बुरे हैं। ये जो सोच थी इसने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया। लेकिन ओवर द इयर्स अब ये फैसला हो चुका है हमारी स्टेट के हवाले से, हमारी हुकूमत के हवाले से, और सबसे बढ़ के हमारी आवाम के हवाले से, कि इन टीटीपी वालों को हम टॉलरेट नहीं करेंगे। और कल अगर आपने हमारे डीजीएचपीआर की प्रेस टॉक सुनी हो, उन्होंने वाजे कहा है, उन्होंने एक बात कही और उसमें बहुत सारे मीनिंग्स हैं, शायद सबके लिए हैं, क्योंकि रीड बिटवीन द लाइंस जो है ना वो सबको आना चाहिए। उन्होंने वाजे तौर पे कहा है कि अगर हमारे अवाम पर हमला होगा तो फिर उसका जवाब के लिए हम कुछ भी करेंगे, कहीं भी करेंगे और करते रहेंगे। कितना बढ़िया लगता है आपके मुंह से सब बात, कितनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं जावेद जी आप, कि कितने आतंकवाद को लेकर कितने सीरियस हैं आप, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर इतनी अच्छी बातें हैं जावेद जी आपके मुंह से सुनने में बहुत अच्छी लगी। लेकिन यही बात जब भारत 1990 से 35-36 साल से लगातार कहता रहा कि मत करो भाई, मत करो भाई, मत करो, बस कर दो, बस कर दो, डॉजियर सौंपे, दस्तावेज सौंपे, सबूत दिए, यही काम कर रहे हैं ना आज आप टीटीपी के लिए, कि आप डॉजियर दे रहे हैं, सबूत दे रहे हैं, वो नहीं काम कर रहे, या फिर कह रहे हैं कि वही आपका प्रॉब्लम है। मेरी खुद बातचीत हुई थी तालिबान के प्रवक्ता से, उन्होंने कहा कि टीटीपी उनका मसला, वो हमारे ऊपर थोप रहे हैं, वो उनका मसला, उनके सॉइल से ऑपरेट हो रहा है, वो ऑपरेट वो उसको कंट्रोल करें। लेकिन इसमें वो इस बात पे मैं जाऊंगा, लेकिन यही बात आपने कहा कि किसी भी चीज की एक लाइन होती है, एक लक्ष्मण रेखा होती है, उसको पार करने के बाद जवाब देने का वक्त आ जाता है। आपने कभी सोचा हिंदुस्तान के बारे में कि कितनी इंसर्जेंसी कराई? आज भी आपके यहां जो भारत के जो बड़े दुश्मन है, जो भारत के अंदर जिन्होंने हमले करवाए हैं, वो आपके यहां खुलेआम घूम रहे हैं, चाहे वो 93 बम धमाकों का जिम्मेदार हो, चाहे वो भारत में उरी अटैक का मामला हो, पुलवामा अटैक का मामला हो, सबके सब कल्प्रेट आपके यहां, सबके सब टेररिस्ट खुलेआम घूम रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि आज हम तालिबान ने जो है वो लाइन क्रॉस कर दी है। आपने तो सर 1990 में लाइन क्रॉस कर दी थी, हमने तो तब भी धैर्य का परिचय दिया। आपके लिए डबल स्टैंडर्ड कैसे है हुसैन जावेद जी? मैं बहुत हैरान में, इसलिए मैंने कहा कि आपके मुंह से ये बातें सुनने में बहुत अच्छी लग रही कि आप लोग टीटीपी के टेररिज्म से बहुत तबाह हो गए हैं, बहुत परेशान हो गए हैं, और उसको क्रॉस बॉर्डर प्रमोट किया जा रहा है। विवेक, सबसे पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहता हूं कि आपके साथ शो करने का सबसे ज्यादा मजा ही आता है कि आप अगले को भी सुनते हैं और अपनी बात भी सामने रखते हैं। तो ये मैं हमेशा आपको अप्रिशिएट करता हूँ इस हवाले से। लेकिन देखें, बात ये कि वही है कि हमारे बीच में जो है, हमारे से मुराद के हमारे मुल्कों के बीच में इख्तलाफ है कश्मीर को लेके। वो एक लंबी डिबेट है, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। 1990 देख लें, 84 देख लें, उससे पहले 48 देख लें। तो कश्मीर जो है ना, वो आपका मौक़िफ़ बिल्कुल अपनी जगह होगा, ठीक है। मैं उस पर आपको गलत कहूंगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप मुझे सही कहेंगे, मेरे मौके पे वो मुझे नहीं अच्छा लगेगा। तो मैं समझता हूँ ये बातें हैं, हमारे दरमियान इख्तलाफ है, इस पर किसी को इनकार नहीं है। आप समझते हैं कश्मीर आपका टूट अंग है, हम समझते हैं अनफिनिश्ड एजेंडा 1947 का, ठीक है। और जब तक हम इस पर बैठेंगे नहीं, एक बात है, एक बात से भले आप मुझसे इत्तेफाक करें ना करें, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं तो उस पर कायम हूं, कश्मीर का मसला बातचीत से ही हल होगा। और कश्मीर का मसला अगर बातचीत से हल होगा तो 26/11 के अटैकर्स मुंबई में क्या करने गए थे जो पाकिस्तान से आए थे? तो उसके लिए आपके विटनेस 93 का बॉम्ब ब्लास्ट बॉम्बे में क्यों हुआ? गुजरात के अक्षरधाम पर अटैक क्यों हुआ? ये आतंकी हमला क्यों हुआ? अगर आप कहते हैं कि भाई कश्मीर एक अनफिनिश्ड बिजनेस है 1947 का, अकॉर्डिंग टू यू, हमारे हिसाब से तो नहीं, हमारा तो अभी नंग है, जैसे कि आपने भी ये एडमिट किया कि हमारा स्टैंड क्या है। तो फिर उन बाकी आतंकी हमलों का क्या? उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? हमारे जख्म नहीं, आपके जख्म हो जाते हैं जी। एक लाइन देखे ना, अब मुंबई की आपने बात की, तो मुंबई केस कहां पे टिका हुआ है? क्या हमने उस पर कोर्ट में जाने से इनकार किया? क्या हम नहीं चाहते थे कि इस केस की पैरवी बढ़े? अब वो जो है वो मसला 2020-21 से अटका हुआ है। जो आपके जो विटनेसेस हैं, उन्होंने पाकिस्तान आना था, वो अभी तक आ नहीं सके हैं, इसके बाद कुछ हुआ नहीं है। तो इंडिया की तरफ से इस पे साइलेंस है, हमारी तरफ से नहीं है। जब आपके लोग आएंगे यहाँ पे तो केस खुद ब खुद आगे जाएगा। हमने तो हमेशा कहा कि आए, इसको हल करते हैं, इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। पाकिस्तान ने कब कहा है कि 26/11 के ऊपर हम आपसे बात नहीं करना चाहते? ऐसी तो कभी नहीं कहा हमने।
ठीक है, हमारे साथ मेजर जनरल जेके बंसल साहब जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है बंसल सर आपका। हमारे साथ एस के दत्ता सर जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। दत्ता सर बहुत स्वागत है आपका। लंदन से हमारे साथ शाबिर चौधरी जुड़ रहे हैं। शाबिर चौधरी जी बहुत स्वागत है आपका। आज दत्ता साहब आपसे एक रिएक्शन चाहेंगे। आज पाकिस्तान ये कह रहा है कि तालिबान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है और अब वक्त आ गया है कि ऐसे किसी भी अटैक को एंटरटेन नहीं किया जाएगा या डॉजियर नहीं सौंपा जाएगा। तालिबान के ऊपर डायरेक्ट कार्रवाई होगी, एक्शन होगा अफगानिस्तान के ऊपर। सुन के हंसी आता है। एक कहावत है ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, और भस्मासुर आपने पैदा किया तो भस्मासुर ने आपको डस लिया, तो आज के डेट में आपको रोना धोना शुरू हो गया है सारी चीजों को लेके। तहरीके तालिबान पाकिस्तान किसने पैदा किया था, किसने तैयार किया था? अमेरिका के साथ मिलके। यही तो पाकिस्तान के आर्मी एस्टेब्लिशमेंट और आईएसआई का बच्चा है ना, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। और पाकिस्तान का ही देन है। लश्कर तोयबा किसका देन है? पाकिस्तान का। हरकतुल अंसर किसका देन है? पाकिस्तान का। अल कायदा का पाकिस्तान यूनिट किसका देन है? पाकिस्तान का। आईएस खुरासान किसका देन है? पाकिस्तान का। सारे तमाम जितने सारे खूंखार आतंकवादी संगठन हैं दुनिया भर में जो आतंकवाद की गंदगी फैलाते हैं, ये सारी चीजों का अगर किसी ने अगर डिलीवर किया है ना, या फिर मदर अगर कोई है, वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान आज के डेट में अंतरराष्ट्रीय पटल पे मदर ऑफ टेररिज्म है, सारी दुनिया मानती है। तमाम जितने सारे संयुक्त राष्ट्र के डेजिग्नेटेड आतंकवादी है, या फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के तमाम जितने सारे डेजिग्नेटेड आतंकवादी है, सब के सब पाकिस्तान के नागरिक है, या तो फिर पाकिस्तान में श्रेय लेके पनाह लेके बैठे हुए हैं। और उसके बाद पाकिस्तान कहता है कि नहीं जी, हम तो विक्टिम है आतंकवाद का, हम तो ये बुरी तरह से चपेट में आ गए आतंकवाद का। ये बहुत इट्स पाकिस्तान मेक्स अ लाफिंग स्टॉक ऑफ इटसेल्फ एंड मॉकरी ऑफ इटसेल्फ जब इस तरह की बातें पाकिस्तान करता है। भारत पे तमाम जितने सारे आतंकवादी हमले हुए हैं शुरुआत से लेके अभी तक, सारे चीजों का अगर जड़ अगर ढूंढा जाए तो वो पाकिस्तान है, पाकिस्तान से ऑपरेटेड है। चाहे वो अक्षरधाम का हादसा हो, अयोध्या बम ब्लास्ट हो, पहलगाम हो, इससे पहले आपके उरी हो, या फिर सोमनाथ अटैक हो, मुंबई हादसा हो, पार्लियामेंट अटैक हो, कलकत्ता का बम ब्लास्ट हो। मैं कितने सारे उदाहरण दूं, गिनती अनगिनत है। और सबके पीछे अगर जब तार जोड़ा जाता है, जब तफ्तीश की जाती है, सब के सब पाकिस्तान ऑपरेटेड आतंकवादी संगठन का काम है, घिनौना काम है, और पाकिस्तानी आतंकवादी है। आज अगर पाकिस्तान अगर इस चीज को लेकर परेशान है, एंड इफ पाकिस्तान इज बीइंग ब्लीडेड, पाकिस्तान इज बीइंग ब्लीडेड बिकॉज ऑफ इट्स ओन मिसकैरेज। पाकिस्तान ने जिस तरह का बर्बरतापूर्ण श्रेय दिया है और जिस हिसाब से बाकायदा इंडोक्ट्रिनेट किया है वहां के जनता को, और आतंकवादी और मानव बम बनाए हैं पाकिस्तान ने, आईएसआई और पाकिस्तान के आर्मी ने, उसी का नतीजा है कि आज पाकिस्तान धुआं धुआं हो रहा है। 30 सेकंड और मुझे दे दीजिएगा। आज अगर आप पाकिस्तान का कोई भी प्रांत अगर आप देखेंगे, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा देखिए, चाहे वो पाक एनस्लेव्ड कश्मीर, जिसको ये लोग पाक आजाद कश्मीर बोलते हैं, मैं इसको पाक गुलाम कश्मीर, पाक एनस्लेव्ड कश्मीर कहता हूँ। गिलगित बल्टिस्तान, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, लाहौर हो, पंजाब हो, हर जगह पे आतंकवाद एक तरह से आग लगा के पूरा सैलाब की तरह फैल रहा है। वो तो दत्ता साहब, वो उसको भी छोड़ दीजिए। आज पता है इन्होंने क्या किया है? अब जावेद साहब को ज्यादा डिटेल में पता होगा। इन्होंने गन माउंटेड हेलीकॉप्टर से टीएलपी के प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलवाई हैं, गन माउंटेड हेलीकॉप्टर से। बिल्कुल। ऐसा कौन करता है भाई साहब? अपने ही देश के लोगों पर गन माउंटेड हेलीकॉप्टर से फायरिंग करवा देना। कल इन लोगों ने एसिड अटैक किया है। ये तमाम जितने सारे प्रदर्शन हो रहा है, पर उसके बाद भी रोक नहीं पा रहे हैं ना प्रदर्शन को। पूरे पाकिस्तान में टीएलपी का प्रदर्शन हो रहा है। ठीक है दत्ता साहब, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। बंसल सर का एक रिएक्शन ले लो। शाबिर चौधरी कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है, चौधरी साहब पहले आप बोल लीजिए कि क्या तालिबान से दो हाथ करना पाकिस्तान के लिए महंगा साबित होने वाला है? अच्छा, सबसे पहले जी थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। वेलकम एक बात ये मैं गुजारिश करूंगा कि मेरे नाम से JKLF काट दें। मेरा JKLF से कोई ताल्लुक नहीं है। आई एम सिटीजन ऑफ जम्मू कश्मीर और मैं राइटर हूँ। बहुत सी किताबें लिखी हैं दर्जनों के हिसाब से। और पाकिस्तान के बारे में आप बात कर रहे हैं। पाकिस्तान तो पैदा ही इसलिए किया गया था ताकि वो रीजन में ट्रबल करे।
हम पर सबसे पहले हमला किसने किया? 22 अक्टूबर को इंडिया ने नहीं किया था, पाकिस्तान ने किया था। थ्रू आउट हिस्ट्री है, लंबी हिस्ट्री है, कुछ मेरे भाई ने बयान कर दिया है। अभी वो कह रहे हैं कि असल में पाकिस्तान का कसूर ये नहीं है, पाकिस्तान ने बहुत से सांप पाले, वो किसी सांप ने इनको डस लिया था, कहते हैं जो ये हमें जख्मा हो गया। ये नहीं कहेंगे इनको, इन्होंने इसलिए सांप पाले थे कि वो इंडिया को काटेंगे या अफगानिस्तान को काटेंगे या अमरीकियों को मारेंगे या अफगानों को काटेंगे या सॉरी रशियन को। वो सांप जो है ना अब इनके ऊपर आ गए हैं। तो अगर तालिबान जो हैं किसने पैदा किए? मैंने तो नहीं पैदा किए थे। जो भी जितने हमले किए इन्होंने, हमारा कश्मीर जो है, मेरा जम्मू कश्मीर है, डिवाइडेड है इसलिए बिकॉज पाकिस्तान वायलेटेड द स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। जो महाराजा के साथ उनका एग्रीमेंट था, इस्लाम, ये कहते हैं कि हम इस्लाम के लिए बने थे। अभी आपने तो हर काम उल्टा किया, इस्लाम के खिलाफ किया। इस्लाम कहता है कि मायतों का पास करो, ऑनर योर प्लेजेस। आपने क्या किया? 22 अक्टूबर को स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट की वायलेशन की, यूनिलैटरली हम पर अटैक किया, हमारे लोगों को मारा, औरतों को बेआबरू किया। किसने किया? इंडिया ने नहीं किया था, पाकिस्तान ने किया था। 65 की जंग में क्या हुआ था? आपने शरारत की थी, आपने गड़बड़ की थी। उसके बाद खालिस्तान में क्या हुआ? वो आपने किया था। 88 की जो गड़बड़ शुरू हुई है कश्मीर में, किसने की थी? आपने शुरू की थी। JK के वाले शामिल थे उसको। यस, आई वाज एट दैट टाइम पार्ट ऑफ JK। अभी जो तालिबान का रोना रो रहे हैं, आपने ये आपके लिए हैरानगी की क्यों बात है? पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री विच यूजेज नॉट ओनली हेलीकॉप्टर गनशिप्स, वो तो अपने जेट फाइटर यूज करते हैं अपने लोगों को मारने के लिए। इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम। ये तो किसी जगह KPK में होता है, बलूचिस्तान में होता है, हर उस जगह पर वो करते हैं। इंडिया ने, अब ठीक है गड़बड़ बहुत हुई है वैली में, लेकिन इंडिया ने हेलीकॉप्टर गनशिप यूज़ नहीं किया, उन्होंने जेट फाइटर यूज़ नहीं किए। ये दैट ऑनर ये जो है ना पाकिस्तान को है। जहाँ भी इनको मौका मिलता है, ये मुल्क जो है पैदा किया गया था मुसलमानों को मारने के लिए। फ़लस्तीनियों को किसने मारा था? जॉर्डन में इंडिया ने मारा था, रशिया ने मारा था, पाकिस्तान ने मारा था। अभी जो यानी लाखों के हिसाब से जो मारे जा रहे हैं अफगानिस्तान में या इवन KPK में कौन मार रहा है हम भी जानते हैं। मेरे पास भी मालूमात हैं कि हर रोज़ दूसरे रोज़ जो लोग हमले होते हैं, लोग मारे जाते हैं। तो अभी अगर तालिबान से आपको प्रॉब्लम है तो तालिबान किसने पैदा किए? आपने पैदा किए, ठीक है। और आपने क्या किया था? स्ट्रेटेजिक डेप्थ तलाश कर रहे थे। और ये भी बात यह है कि आपने कश्मीर में गड़बड़ की। क्यों? बिकॉज आपने कहा कि कीप इंडिया एंगेज्ड, कीप इंडिया ब्लीडिंग, ठीक है। वो किसने किया था? मैंने पॉलिसी नहीं बनाई थी, वो आपने बनाई थी। कश्मीरी को मरवाया Bleed India with 1,000 cuts. 1000 कट्स, यस। और ये तो 1000 से ज़्यादा बात बनती जा रही है ना। मुझे ये बताएं कि आपने कितने लोगों को, कश्मीरियों को मरवाया? अब जिसको आप आज़ाद कश्मीर कहते हैं, ये तो ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर है। मैं वहाँ का सेट रहने वाला हूँ, मैं जानता हूँ कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। फंडामेंटल राइट्स में डिप्राइव किया गया है। अभी लाखों लोग मुजफ्फराबाद में ऑफिशियल कह रहे थे कि 2 लाख आदमी हैं, जबकि हमारे लोग कह रहे थे कि 4.5 लाख आदमी मौजूद था। क्या वो क्यों आए हुए थे वहाँ पर? पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज कर रहे, पाकिस्तान की नासाफियों के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। तो क्या इसको फिर क्या इनको एक ही बात आती है, वो इंडिया ने इनको भेजा या इंडिया ने इनको पैसे दिए हैं? भाई साबित करें। करे कोई इल्जाम सिर्फ इंडिया पे लगाते हैं। इनके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं रॉ का एजेंट है, बताइए। इमरान खान को कहते हैं रॉ का एजेंट है, रॉ की भाषा बोल रहा हो। इनका कट्टा मर जाए ना, इनका कट्टा मर जाए, कहेंगे कि इंडिया ने मारा है, ठीक है। इनको तरीका बन गया, हर काम खुद करेंगे। फेस सेविंग भी हो जाती है ना पाकिस्तान के अंदर, फेस सेविंग भी हो जाती है, चेहरा भी बच जाता है, लोगों की सिंपैथी भी मिल जाती है, लोगों का सपोर्ट भी मिल जाता है। यह है कि जो विन विन सिचुएशन में रहते हैं कि भाई इंडिया के ऊपर नाम डाल दो, पब्लिक का एक सपोर्ट भी मिल जाएगा। जी, JK बंसल सर, इस तालिबान पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट को कैसे देख रहे हैं आप? उसके बाद हुसैन जावेद जी, सारे सवालों को लेकर मैं आपके पास आ रहा हूं। बंसल सर, पहले आप। देखिए, दत्ता साहब ने कहा भस्मासुर इन्होंने पाला, और जो चौधरी साहब हैं उन्होंने कहा था कि हिलरी क्लिंटन ने इनको सावधान किया था कि जो आप आंगन में सांप पाल रहे हैं वो आपको काटेंगे, न कि सिर्फ पड़ोसी को काटेंगे। अभी जैसे सब जानते हैं कि तालिबान को, हक्कानी नेटवर्क को किसने बनाया? पाकिस्तान ने बनाया। पाकिस्तान एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड टेरर एक्सपोर्टर है, इनकी पॉलिसी है, प्रॉक्सी वार करते हैं। और इसके अलावा जो है इनके पास में FATF की ग्रे लिस्ट में किस लिए आए? इसीलिए तो आए इंटरनेशनल रिपोर्ट। दूसरा, इनके जो परवेज मुशर्रफ थे उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया था कि हाँ हमने टेररिस्ट पाले हैं, टेररिस्ट का अटैक कराया। और जो इनके ख्वाजा हैं डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने कुछ दिन पहले ये कहा था कि ये डर्टी काम हम 30 साल तक अमेरिका के लिए करते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान एक केंद्र है, हब है टेररिज्म का।
और टेररिज्म का हब होने की जो इनकी एक दोगली नीति रही है, और दोगली नीति में गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म, और जो इन्होंने पाला और जिसके साथ में जो एक अमेरिका के कमांडर थे, उन्होंने इस बात को कहा कि भाई पाकिस्तान जो है एक दोहरी नीति चल रहा है, और ये इन्होंने इनके यहाँ पे जो है ओसामा बिन लादेन इनके यहाँ पाया गया, तो इससे ज्यादा और क्या होगा। अब ये कह रहे हैं हमारे जो भाई हैं जावेद जी, जब आपने कहा कि बातचीत से मामला सुलझाना चाहिए तहरीक तालिबान पाकिस्तान से या जो उनसे अफगानिस्तान से, तो ये कहते नहीं कुछ मामले जो है ना बातों से नहीं सुलझते, और हमको सीख दे रहे हैं कि जी आप बातों से सुलझाइए। तो ये इनकी दोहरी नीति जो है, ये दोगलापन जो है वो जो इनको लेके बैठा हुआ है, और इस वजह से जो अब पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, इस वजह से कि बलूचिस्तान उधर से इनके ऊपर अटैक कर रहे, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, इधर से टीटीपी है, खैबर पख्तूनवा के अंदर में इनका जो है कुछ नहीं, और इनके यहाँ पे भी जो जैसे आपने कहा कि जो अभी डेमोन्स्ट्रेशन चल रहे थे, ये एयर बॉम्बिंग कर रहे हैं उनके ऊपर में, इसी प्रकार से पीओके के अंदर में। तो इन सब बातों को देखते हुए जो पाकिस्तान की नीतियां हैं वो पाकिस्तान को बर्बाद कर रही हैं, और जो पूरे खित्ते के अंदर में एक इंस्टेबिलिटी पैदा की हुई है। लेकिन भारत ने क्लियर कर दिया है कि अगर किसी तरह का कोई हिमाकत करी तो ये अटैक ये माना जाएगा। जावेद जी एक बड़ी अच्छी बात अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे, मैं बड़ा हैरान हुआ उस बात को सुन के कि भाई अब टीटीपी के लिए हमने लक्ष्मण रेखा खींच दी है। उनका कहना था कि भाई अब हद हो गई है। हद क्या हो गई? इन्होंने पहले मार्च 2024 में मैंने कहा कि भाई आप लोगों ने जो हद कर रखा उसका हिसाब कौन देगा, उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? इन्होंने हद कर रखा, वहां पे जो है अक्रॉस द बॉर्डर अफगानिस्तान के लोगों को मारा इन्होंने, वहां औरतों को बच्चों को 2024 में, अभी भी जो मारा है वहां काबुल में अटैक सारे अफगान शरणार्थियों को डूरन लाइन के आसपास जो लोग बसे हुए थे उनको निकालकर बाहर फेंक दिया और कहा अपने मुल्क में वापस जाओ, यहां रहोगे तो गोली मार दी जाएगी। हाँ, ये एक साल नहीं हुए, पिछले साल की बात है। अभी मैं तो इस बात से अचरज हूं कि इनके रक्षा मंत्री ने कहा असेंबली में कि अब जो है वो फुल और फाइनल करने का वक्त आ गया, अफगानिस्तान का फुल एंड फाइनल कर दो। इसका क्या मतलब समझे? और अगर हमने हिंदुस्तान ने फुल एंड फाइनल करने का 1990 में सोच लिया होता फिर क्या होता? सोवियत संघ, तो इनकी तो औकात क्या है? आप ये बताइए, अफगानिस्तान से अंदर में ना तो नहीं सर, अमेरिका जो है जीत पाया है, आज ये कह रहे हैं कि आतंकवाद से फुल एंड फाइनल कर दो। हमने अगर फुल एंड फाइनल पाकिस्तान से कर लिया होता 30 साल 40 साल पहले ही, तो फुल एंड फाइनल ही होता। आज उसके बाद से कोई दिक्कत होती नहीं है मुझे लगता है, तो फुल एंड फाइनल ही रहता उसके बाद से। तो आज उनको समझ में आ रहा है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म क्या चीज है, जब उनका वास्ता टीटीपी से पड़ा है और कह रहे हो अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं। तो इनको समझ में नहीं आएगा। अभी भी मदरसा खुलवा रहे हैं खैबर पख्तूनवा के अंदर में जैसे मोहम्मद का, तो इनको समझ नहीं आएगा। नहीं, वो तो स्टेट पॉलिसी है ना, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, वो पॉलिसी तो कभी चेंज नहीं होने वाली। लड़ाई नहीं लड़ सकती। हुसैन जावेद जी, क्या वो पॉलिसी अब चेंज होगी? प्रॉक्सी वार करते हैं। मैं वही पूछ रहा हूं हुसैन जावेद जी, क्या पाकिस्तान के हुक्मरानों को या पाकिस्तान के आर्मी चीफ या पाकिस्तान के आला अधिकारियों को अब ये कम से कम अंडरस्टैंडिंग आएगी कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कहीं से प्रमोट नहीं होना चाहिए, चाहे वो अफगानिस्तान हो या चाहे पाकिस्तान हो? जी विवेक, जो कि इन सारे पैनलिस्ट में पाकिस्तानी सिर्फ मैं ही हूँ, बाकी 3 इंडियन है, तो मुझे उम्मीद है कि आप मुझे कम से कम 2 मिनट देंगे जिसपे मैं अनइंटरप्टेड इनके सवालों के जवाब भी दूं और आखिर में आपके सवाल का भी जवाब दूं। तो इतना तो मुझे इसमें स्पेस आप देंगे मेरे ख्याल में। सबसे पहले तो जो आपके सबसे पहले पार्टिसिपेंट्स थे, क्योंकि बंसल साहब के अलावा शायद मैं किसी को नहीं जानता इतना, उन्होंने एक बात मतलब इसमें स्टार्ट की कि जी तालिबान आज हमारे खिलाफ है जिनको हमने बनाई। ये बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है इंडिया में। बहुत बार कभी मतलब हमेशा यही कहते हैं कि जी जो आपने बनाए थे उन्हीं को आप काट रहे हो। भाई थोड़ा सा अगर आप इसको देखें ना, तो ये अगर आप अफगान तालिबान की बात करते हैं, वो 1994 से ऑपरेट होना शुरू हुए थे और उसके बाद 96 में उनकी हुकूमत अफगानिस्तान में कायम हो गई थी। ये थे असल जिनका था कायद मुल्ला उमर। ये बात अपने ज़हन में रखें। अब आप जब टीटीपी की बात करते हैं, इनका उस वक्त से अफगानिस्तान से ताल्लुक नहीं था। ये 2007 में एक दहशतगर्द ग्रुप था जो इस बुनियाद पे बना था, बैतुल्लाह महसूद ने बनाया था कि हम इसको पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। तो इसका ताल्लुक उस वक्त मुल्ला उमर से ना इस टीटीपी को हमने बनाया है। भाई साहब, इस बात को क्लियर कर लें। अफगान टीटीपी बनने का मकसद टीटीपी को पूरे पाकिस्तान में शरिया चाहिए था
उनका आर्मी मैंने से आपसे आर्मी के पूछा। खिलाफ कोई, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ मामला था जहां तक मैंने पढ़ा है। आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, माफी चाहूँ बीच में आपको इंटरप्ट किया, आप बात पूरी कर लीजिए। बोलिए बोलिए अच्छा, प्लीज। हाँ मैं यही कहूंगा जी, आपकी बात सही है, शरिया का लफ्ज इस्तेमाल किया और उसको डिस्टॉर्ट भी किया, ठीक है, इसलिए आज हम इनको खारजी कहते हैं। खारजी एक टर्म है इस्लाम के अंदर, उसका उसका मतलब यही होता है आतंकवादी, शरपसंद, इस तरह के। ये टीटीपी खारजी है, ये किसी स्टेट के नहीं है, इनका ताल्लुक ना पाकिस्तान से ना अफगानिस्तान से। अब इनको अफगानिस्तान की बैकिंग है, वो बात सही है, लेकिन ये फर्क जो है ना, मैं सिर्फ एक लाइन में कहूंगा, इसको समझ लें। 2007 की टीटीपी को 1994 के मुल्ला उमर के जो तालिबान थे उससे मिक्स मत किया करें, ये फैक्ट को डिस्टॉर्ट करता है। दूसरी बात, अभी यहाँ पे बंसल साहब ने कहा, वो एक फिक्रा जो अक्सर मैं इंडियन जनरल्स के मुंह से सुनता हूं, आज भी सुना, कि जी हेलरी ने 2013-14 में कहा था कि आप अपने बैकयार्ड में सांप पाल रहे हैं। सर 11 साल 12 साल पहले की स्टेटमेंट का कितना हवाला देंगे? हेलरी तो फॉरेन सेक्रेटरी थी, ट्रंप इज द प्रेसिडेंट। आप ट्रंप के बयान को उठा के देखें, शरीफुल्लाह को अरेस्ट करके हम उनके हवाले करते हैं और वो कहते हैं पाकिस्तान ने क्या कमाल का काम किया। और फिर आप एक और बात बंसल साहब ने की कि पाकिस्तान तो एक सर्टिफाइड टेररिस्ट स्टेट है। क्या आज की तारीख में यूके, यूएसए, रशिया, सऊदी अरेबिया, चाइना, इसमें से कौन कह रहा है, इवन यूएनओ इस वक्त, क्या ये सब कह रहे हैं कि पाकिस्तान इंटरनेशनली एक्लेम टेररिस्ट स्टेट है? जब ये नहीं कह रहे तो उनके बाद कोई इतना बड़ा नहीं है कि उसकी बात का इतना भाव हो जाए कि हम सबसे बड़ी टेररिस्ट स्टेट है, तो ये क्लेम भी अपने साथ ही खत्म हो जाता है। फिर एक और बात आती है कि अभी एक और हवाला दिया गया उसामा बिन लादेन का, ये भी बड़ा अच्छा टॉपिक होता है जी, उसामा बिन लादेन पाकिस्तान से पकड़ा गया, दहशतगर्दी का इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? तो सर यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, रिटर्न फॉर्म में मिल जाएगा। जब उसामा बिन लादेन 2 मई को उसका ऑपरेशन खत्म हुआ था 2011 को, सदर ओबामा ने आके बयान दिया था, वीडियो बयान है, और उसमें उन्होंने कहा था हम स्टेट ऑफ पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस ऑपरेशन में ताउन किया। अगर हमने उसामा को पनाह दी होती अमेरिका के खिलाफ, तो क्या अमेरिकी सदर ये बात करता? तो ये बात भी गलत होगी कि उसामा को हमने पनाह दी और वो इस तरह पकड़ा गया और पाकिस्तान का भांडा फूट गया। ये भी मतलब ये भी आपके सामने है। और फिर आपने कहा कि अफगान रेफ्यूजीज को हमने दी यहाँ पे पनाह और अब हम उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं। सर जितनी भी दहशतगर्दी की जो भी कार्रवाइयां होती रही ना पाकिस्तान के अंदर पिछले 2-3 साल में, ये अफगान रेफ्यूजीज उसमें इन्वॉल्व रहे। इनको अपने 40 साल शेल्टर दिया है अपने मुल्क के अंदर बगैर किसी मसले के। इन्होंने कारोबार किए, बिजनेस किए, इनकी नस्लें यहाँ पे बनी, सब कुछ किया, हमने इनकी मेहमान नवाजी की। लेकिन सब ने नहीं, इसमें कुछ ऐसे नासिर हैं, सब ऐसे नहीं है, कुछ ऐसे हैं जो आज पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो, और हमारे पास सबूत है, हमारी फोर्सेस के पास सबूत है। और आखिरी बात वही बात है कि कल DGSPR ने अपनी प्रेस टॉक में बहुत खुले अंदाज में बता दिया, जो लोग पाकिस्तान में इनको फैसिलिटेट करते हैं हम उनको भी दहशतगर्द समझेंगे और उनके लिए जीरो टॉलरेंस है। तो या तो अपने आप को इन TTP वालों से अलग कर लें, या फिर स्टेट ने जो करना है फिर उसके सामने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। और आखिरी बात विवेक, आखिरी बात, ख्वाजा आसिफ के बयान को लेकर आपने जो बात की, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर जो बयान दिया या जो भी ट्वीट सुन के हैं, मैं उनके साथ 110% खड़ा हूं, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, एनफ इज एनफ। यही तो मैं भी कह रहा हूं, एनफ इज एनफ। और मैं भी ये भी कह रहा हूं कि अगर आपको हक है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर एयर स्ट्राइक करने का, तो हमें भी हक है। तो इस हिसाब से हमारी कार्रवाई को आपको सही ठहराना चाहिए, न कि ये कहना चाहिए कि भारत ने उकसावे वाली कार्रवाई की। अब हम दोनों एक ही पेज पर हैं हुसैन जावेद जी, इसमें कोई फर्क नहीं बचा है। बोलिए, क्या मैं सही नहीं कह रहा हूं? कि इंडिया पाकिस्तान हमेशा एक पेज पे रहे और जरा अमन से तो ये बात सही है ना? फिर हमें अगर एयर स्ट्राइक किया आतंकी संगठनों पर तो बात ठीक थी ना? फिर जो आप कर रहे हैं आज, सर बिल्कुल विवेक भाई, यही तो मैं कहता हूं, अच्छी बात है कि इस्लामाबाद और दिल्ली बैठे बात करें, बात नहीं करेंगे तो मसला कैसे हल होगा? जी SK दत्ता सर, उसके बाद शामिल चौधरी जी आपके पास आ रहा हूं। दत्ता सर पहले कुछ कहना चाह रहे हैं जी? चौधरी जी एक सेकंड दीजिएगा। दत्ता सर, इन्होंने इतने सारे बातें मतलब कि एकदम बिल्कुल व्हाइट वॉश करके और इस हिस्ट्री को पूरा ब्लैक एंड आउट करके सारी बातें बताए हैं। मुल्ला उमर को ट्रेनिंग किसने दिया था और कौन सा देश में पनाह मिला था, कौन सा देश में ट्रेनिंग मिला था? और ओसामा बिन लादेन कहते हैं यहां तक हमें जानकारी नहीं है। कैसा मुल्क चला रहे जावेद जी? नहीं चल पा रहा तो हमें वापस कर दो, कह दो गलती हो गई 1947 में हमसे। अब कह दीजिए ना गलती हो गई 1947 में हमसे, अपना मुल्क वापस ले लो, हमसे ऑपरेट नहीं हो पा रहा है। देखिए अगर आप मुझसे सवाल करेंगे, मैं कंप्लीट बात करूं, अभी सर बात कर रहे हैं तो पहले वो बात अपनी कर रहे हैं, तो फिर मैं भी बात सर पहले बोल लें, लेकिन आपको अपनी गलती 1947 वाली कबूल कर लेनी चाहिए।
अब जिन्ना दूसरी जिन्ना बात साहब यहाँ पे कब्र से ये उठकर तो आती है करेंगे कि नहीं। दत्ता साहब प्लीज, थैंक यू। दूसरी बात यहाँ पे यह आती है कि याद कीजिएगा नजीबुल्लाह की सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए पाकिस्तान और अमेरिका ने क्या क्या हथकंडे नहीं अपनाए थे और किस तरह से अफगानिस्तान के ऊपर एकदम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जंग छेड़े थे नजीबुल्लाह की सरकार को खत्म करने के लिए। और वहीं से तालिबान की शुरुआत हुई थी, जन्म वहीं पे हुआ था। और तालिबान का जन्म में बिल्कुल अगर प्रोजनी अगर कोई है तो वो पाकिस्तान है। मुल्ला जी। उमर से लेके तमाम जितने सारे हैं सबको ट्रेनिंग वगैरह, हथियार देना, पैसा देना, सारे चीजें पाकिस्तान ने किया। उसके बाद नॉर्दर्न एयरलाइंस जो है अफगानिस्तान का, नॉर्दर्न एयरलाइंस लेड गवर्नमेंट को एक तरह से खत्म करने के लिए और तख्ता पलट करने के लिए, तालिबान को बिठाने के लिए हर तरह का हथकंडे पाकिस्तान ने अपनाया था, ये सोचते हुए कि ये तो हमारा बच्चा है, तालिबान हमारे इशारे पे काम करेगा, हमारे इशारे पे नाचेगा। अब अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान का जो ये मंसूबा था ना, ये जो ख्वाब था, ये ख्वाब धाराशायी हो गया। और तालिबान ने जब अफगानिस्तान का तख्ता पलट किया 4 साल पहले और सरकार में आ गए, उसके बाद तालिबान ने कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान को एक तरह से दरकिनार कर दिया, ठेंगा दिखा दिया। और वहां से ही आपस में खटपट शुरू हुई। और आज के डेट में तालिबान लेड गवर्नमेंट के विरोध में पाकिस्तान हर तरह के हथकंडे अपना रहे, किसी तरह से उस सरकार को बर्खास्त करके अपना एक पपेट रेजिम वहां पे पैदा करे और स्थापित करे। इनके डिफेंस मिनिस्टर, इनके डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर खुद कहते हैं कि अफगानिस्तान वाज ऑलवेज विथ इंडिया, अफगानिस्तान इज विथ इंडिया एंड अफगानिस्तान विल रिमेन विथ इंडिया। और यही बात इनको सबसे ज्यादा चुभती है, क्योंकि अफगानिस्तान को जी। सबसे ज्यादा तबाह अगर किसी ने किया है वो पाकिस्तान सर, ने किया सबसे है, अमेरिकन डॉलर जी, लेके। जी। और इसीलिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान आज के डेट में ऐतिहासिक दुश्मन की तरह है। दूसरी बात यहाँ पे ये आती है जी। कि एफएटीएफ में ऐसे किसी मुल्क को ग्रे लिस्ट में भेजा नहीं जाता है, और संभावना ये है कि अब ब्लैक लिस्ट में भी शायद आप लोग आगे जाके आ जाएंगे। एफएटीएफ पे कब जाता है कोई देश ग्रे लिस्ट में? नहीं, तब अभी जाता है जब अभी वो देश जी आतंकवाद को पूरे दुनिया दत्ता में साहब, अभी एक्सपोर्ट करता अभी है, अभी तभी जाता है। अभी 3 साल तक इनको कवर मिला हुआ है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी। डोनाल्ड ट्रंप के लाडले बने हुए हैं पाकिस्तानी फील्ड मार्शल, जो पाकिस्तानी डोनाल्ड ट्रंप आर्मी का चीफ है। दिमाग कब चेंज हो जाए कोई कुछ नहीं कह सकता नहीं, है। वो पाकिस्तान को आज लेकर तो अभी गोद चेंज में होता बिठा दिख के नहीं रहा। मुनीर को गोद में शाबिर बिठा के चौधरी जी दूध कुछ पिला कहना चाह रहे, रहे हैं, उसके बाद हो में सकता है कि कल ही हुसैन जाके जावेद जी फिर और जकी जहर बंसल जी खिला आपके दे पास आ मुनीर रहा को। हूँ। जी ठीक है, शाबिर चौधरी जी। पाकिस्तानी भाइयों का प्रॉब्लम यह है कि इन्होंने सच नहीं बोलना। मैंने कहा था कि मेरा तलक जम्मू कश्मीर से है, ये कहता है कि 3 इंडियन बैठे हुए हैं। पहली बात तो ये झूठ हो गया इसका। दूसरी बात ये कहते हैं कि मुल्ला उमर की बात कर रहे हैं। उस वक्त क्या कहा गया था कि रूस जो है ना बदमज़हब हैं, उनके खिलाफ जिहाद करना, इस्लामी कानून नाफिज करना, इस्लामी शरिया का तकाजा है कि जिहाद करें। आपने जिहाद कराई, हज़ारों लाखों लोगों को मरवाया वहाँ पर। फिर ये तालिबान जो बने, टीटीपी कब बनी? जब उन्होंने कहा जी अगर इस्लामी शरिया या इस्लामी निज़ाम अफ़गानिस्तान के लिए ठीक है तो आप भी इस्लाम के नाम पर बने, तो वाई नॉट इन पाकिस्तान? आप इसका नफाज क्यों नहीं करते इस्लामी शरिया का? यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है। लेकिन आप लोगों को आदत है झूठ बोलने की। उन्होंने बार बार कहा है कि आप इस्लामी शरिया का नफाज करें पाकिस्तान के अंदर। जब आप लोगों ने इनकार किया तो उन्होंने कहा भी ये क्या बात हुई कि इस्लाम को अफ़गानिस्तान के लिए ठीक है, आपने लाखों लोगों को मरवाया, तो पाकिस्तान के लिए ठीक क्यों नहीं है? आपने तो ये कहा था कि इस्लाम यहाँ पर नाफिज करेंगे। तो यहाँ से गड़बड़ शुरू हुई। और फिर ये भी बताएं, अगर टीटीपी आप इतनी ख़राब थी, एहसानुल्लाह खान किसका था तर्जुमान टीटीपी का? उसको गिरफ्तार कर लिया गया था, उसको वो बाकर कैसे गया? आर्मी के तहवील में था ना। तो बहुत से आर्मी के लोग जो हैं वो टीटीपी के साथ मिले हुए हैं। सच बोलने में आपको प्रॉब्लम क्या है? अगर आपने यही फैसला किया है कि सच नहीं बोलना, तो आई कांट हेल्प यू, नो बडी कैन हेल्प यू। फिर अभी जो आप कह रहे हैं अफगानिस्तान को, आप कह रहे हैं जब अभी कह रहे हैं कि 40 लाख या कितने लोगों को आपने बना दी। लेकिन देखें ना, फी जो रेफ्यूजी था वो आपके लिए $7 लाया करता था। आपको पता है इस चीज़ का? आपको पैसे मिलते थे डॉलर के लिए। यू कैन डू एनीथिंग फॉर डॉलर के लिए। आप फलस्तीनियों को भी मार सकते हैं, किसी और को भी मार सकते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। और अभी भी आप जो कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, ये हु आर यू टू से कि वो खारजी हो गए? हो सकता है आप खारजी हो, आप मुसलमानों को मार रहे हैं। आप मुसलमानों को मार कर कहते हैं कि हमारे जो शहीद हुए हैं वो जन्नत में जाएंगे, जो आप कहते हैं कि इस्लामी शरिया नाफिज करो, आपके नज़दीक वो दोज़ख में जाएंगे। ये कौन सा इंसाफ है? हु आर यू टू डिसाइड दिस? ये डिसीजन तो अलमाइटी अल्लाह करेंगे।
आपको इन मुसलमानों को मारकर, बेगुनाह लोगों को मारकर, जब आप जेट फाइटर यूज करते हैं, बिल्कुल शाबिर जी, ये टीएलपी को भी अब जन्म दे रहे हैं और 10 साल बाद, 5 साल बाद ये टीएलपी पर चर्चा हो रही होगी जैसे आज टीटीपी पर हम चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, उनका भी चल रहा है। अच्छा, ये कौन है? चलो, ये तहरीक ये बैक, ये कौन है? ये भी इनके बनाए हुए हैं। जितने भी शरपसंद या जितने भी फितना पैदा करने वाले थे, वो सारे के सारे इन लोगों ने पैदा किए हुए हैं। जब वो उनके इस्तेमाल से आगे पीछे हो जाते हैं, तो फिर उसको कह देते हैं कि ये जो है ना, इसको इंडिया ने फंडिंग काट दी है। ये इसके टीएलपी को कौन मदद कर रहा है? कौन कर रहा है? मुझे बताए ना। और जब इनको जरूरत होती थी, फायदा बंद बंद कर दिया जाता था। आपको, आप सबको पता ना। Why don't you accept your mistakes? The only way you can move forward is by accepting कि आप you made some mistakes. उसके बाद आप नई पॉलिसी अपनाएं। By blaming everyone, left, right, center, you will not get anywhere. और अभी आपको फिक्र ये करने की जरूरत है, आप केपीके पर कंट्रोल करें। आप जो है ना, सिंध में नहीं हो सकता, मुश्किल ना, अब तो पॉसिबल ही नहीं, हाथ से निकल चुका है। थोड़ी देर पहले जावेद साहब कह रहे थे कि भाई हिंदुस्तान कहता है कि पाकिस्तान टेरर स्पॉन्सर स्टेट है और बाकी दुनिया में कोई नहीं कहता। तो भाई साहब, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल 2024 में पाकिस्तान में 150 प्लस आतंकी संगठनों का उल्लेख कर चुकी है जिन्हें प्रतिबंधित किया गया है। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने 70 से ज्यादा संगठनों का अनुमान लगाया जिनमें से कई एफटीओ यानी कि फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित हैं। पाकिस्तानी सरकार मानती है कि 20 से ज्यादा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान से ऑपरेट करती है। साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल SATP है जो पंजाब में 34, बलूचिस्तान में 10 से ज्यादा और सिंध में 13 से ज्यादा संगठनों को आइडेंटिफाई करके उन्हें टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर चुकी है और मानती है। और बाकी के रिपोर्ट्स कहते हैं कि 48 से 80 के आसपास कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, कुछ बनते हैं और कुछ खत्म होते रहते हैं। यह सिलसिला चलता रहता है पाकिस्तान में। और ये आंकड़े कोई भारत के दिए हुए नहीं, और बहुत नया ताजा नाम जुड़ा है TRF का, जिसको अमेरिका ने ही आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है और आपकी ही जमीन से ऑपरेट होता है। तो आपको तो एक TTP दिख रहा है, हमें तो बहुत सारे दिखते हैं जिन पर हम एक्शन लेते हैं, जिन पर हम आपसे चाहते हैं कि आप कार्रवाई करें, उन पर एक्शन लें। आपने एक आतंकी को पकड़कर अमेरिका को सौंप दिया, आपने बड़ी वाहवाही लूट ली क्योंकि अमेरिका आपको डॉलर देता है। हमने आपको हमेशा कहा कि भाई हमें हाफिज सईद दे दो, आपने नहीं दिया। हमने बोला मसूद अजहर दे दो, नहीं दिया। हमने बोला दाऊद इब्राहिम दे दो, नहीं दिया। हमने इसके अलावा कई और नाम दिया आपको, आपने कभी नहीं माना। ये डबल स्टैंडर्ड से दिक्कत है। ये गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म के बीच जो फर्क है उससे दिक्कत है। मैं बंसल सर का एक रिएक्शन चाहूंगा, उसके बाद इसी सवाल को लेकर हुसैन जावेद जी आपके पास आ रहा हूं जी। हैं हुसैन जावेद जी, ये एक पत्रकार हैं। पत्रकार का काम होता है अपने देश में अपनी जनता को, अपनी गवर्नमेंट को एक आईना दिखाने वाली बात। अगर आप उसकी मूल सतह पे जाते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की जो है 60s तक उनकी इकोनॉमी भारत के बराबर थी। जब से इनकी आर्मी रूल लगे हैं तब से वो बिल्कुल बर्बाद होते जा रहे हैं। उसका कारण ये है कि इनकी आर्मी अपने आप को रिलेवेंट बनाने के लिए वो भारत का डर दिखाती रहती है और भारत से डायरेक्ट लड़ाई कोई लड़ नहीं सकती। जब भी कोई लड़ाई लड़ी है इनको मुंह की खानी पड़ी है। वो ये तो इटर्नल एनिमी मानते हैं, जनजात दुश्मन जिसको हिंदी में समझा जाए भारत को। हाँ, तो उसमें क्या है, तो इन्होंने ये टेररिस्ट पाले में प्रोक्सी, और प्रोक्सी टेररिस्ट पाल करके जो इनका काम ही ये है कि ये भारत से डरा डरा के पूरा जो वहाँ का बजट है और जो बाहर से डॉलर मिलते हैं, इनकी आर्मी और इनके जनरल वो बाहर विदेशों में भेजते रहते हैं और वो अपनी नागरिकता भी वहीं जगह की ले लेते हैं। चाहे आप अभी आसिफ मुनीर को ले लो, अपने वाइफ को भेज दिया उन्होंने UK में, कहीं किसी को USA में भेज देते। तो इस प्रकार से जो इनको समझना चाहिए कि पाकिस्तान की आर्मी जो है पाकिस्तान की जनता को बेवकूफ बना बना करके डर दिखा दिखा के बर्बाद करती जा रही है, और जब तक ये खत्म नहीं होगा तो पाकिस्तान इस तरह से ही बर्बाद होता जाएगा। और पाकिस्तान के अभी जो इनके मनीर साहब हैं, फील्ड मार्शल, जाके दोबारा झांसा देना शुरू कर दिया है अमेरिका को, हम आपको तेल देंगे, मिनरल देंगे, ये देंगे, वो देंगे, इस तरह की बातें करके, और ये पैसा लेने के लिए या वहां से उनको करने के लिए इस तरह की बातें जो करना, वो जो है इनके लिए सबसे ज्यादा घातक है। और इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हक्कानी ग्रुप को या नेटवर्क को इन्होंने ट्रेनिंग किया, और जितना इंटेलिजेंस, पैसा और हथियार ये देते थे तालिबान को, जब तालिबान से साथ में ये कह रहे थे कि हम टेररिस्ट के साथ में, अमेरिका का पैसा लेकर उनके अगेंस्ट ही तालिबान को दे करके ये लड़ाई लड़ी, तो अमेरिका भी इस बात को समझ गया है। तो इतना ज्यादा विश्वासघात करना, और ये जो बिल्कुल किसी का कोई लॉयल्टी नहीं है, तो इनका तो बस अल्लाह ही कुछ अकल दे या कुछ इनको ध्यान दे, तभी जाके
कुछ उद्धार हो सकता है। नहीं तो ऐसी स्थिति में और बड़े आराम से आकर के जो बैठ करके कह देते हैं, इनके पत्रकार हुए, इनके सारे झूठ बोल देते हैं। अभी कह दिया जी, कौन कह रहा है कि हम हमारे यहाँ टेररिस्ट है? आपने कितनी ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को बता दिया, इनको इनके सर मैं पास तो क्या उंगलियों जवाब पे है गिना इससे? सकता हूं, मैं तो लिस्ट लेके बैठा हुआ हूं। अब देखिए ना, जी बिल्कुल। वर्ल्ड लेवल पे भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है, अलकायदा इन्हीं के यहाँ है, AQIS अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन्हीं के यहाँ है, अफगानिस्तान केंद्रित तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP, अफगान तालिबान हक्कानी नेटवर्क, भारत कश्मीर पे केंद्रित लश्कर तैयबा LET, जैश ए मोहम्मद JM, हिजबुल मुजाहिदीन HM, TRF द रेजिस्टेंस फ्रंट, और इसके अलावा घर में लश्कर झांगवी LEG, सिपाही साहबा जो ईरान के बॉर्डर पर या फिर ईरान में, और अल सहाबा ऐसा करके एक और संगठन है जो ईरान के बॉर्डर पर है, ISIS KP, इस्लामिक स्टेट KP, खुरासान प्रोविंस। अच्छा, ISIS को KP को इन्होंने TTP के अगेंस्ट उतारा हुआ है और उसके साथ टाई अप किया कि भाई तुम TTP से लड़ो, ISIS KP को। आप देखिए, कमाल है, इनके मतलब मंत्री प्रभु, ये इतना जबरदस्त आइडिया हुसैन जावेद जी, कमाल का ये परमुटेशन और कॉम्बिनेशन आप लोग जो बिठाते हैं, ये इससे बेहतरीन आतंकी संगठनों का इस्तेमाल नहीं हो सकता है। कमाल की अच्छा टेक्नोलॉजी विवेक आप लोगों के पास। जी जी, देखिए मैंने आपका सवाल सुना और उससे पहले जो आपके पैनलिस्ट थे सबकी बातें मैं नोट भी करता जाता हूँ कि किसी का जवाब मिस ना हो जाए। तो पहले इस बार मैं आपसे शुरू करता हूँ कि ना, आपने कहा कि ये तंजीम है, ये नंबर 2 है, नंबर 3 है, नंबर 4 है, लिस्ट आपने बताई। इससे ज्यादा ये सब शामिल है जो आपने नाम लिए, इससे ज्यादा लिस्ट जो है ना वो हमने जारी की है कि ये हमारे यहाँ बैंड है और हम इनके खिलाफ ऑपरेशन भी कर रहे हैं, चाहे वो LT है, वो जैश है, या वो अलकायदा है, या वो TTP है। इन सब के खिलाफ हम पहले ही ऑपरेशन कर रहे हैं, हम इनको बैंड डिक्लेयर कर चुके हैं, इनको कोई छतर छाया नहीं हासिल हमारी स्टेट के साय में। ये बात पहले क्लियर कर लें। और फिर आप कहते हैं, अभी आपने शायद उस लिस्ट का जिक्र किया था कि 2024 में आई थी कि यहाँ पे मतलब इतने ज्यादा ग्रुप ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप साहब तो कहते हैं पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ हमारा खिते का बेहतरीन पार्टनर है और हम इस पार्टनरशिप को लेकर आगे जाना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में किसी भी रिपोर्ट से ज्यादा अमेरिकन प्रेसिडेंट के जो वीडियो बयान है ना, उनकी अहमियत मेरे लिए तो बहुत ज्यादा है और हम उसी को लेकर चल रहे हैं, बाकी चीजों की कोई अहमियत नहीं है। फिर अभी हमारे जो आजकल कश्मीर से हैं चौधरी साहब, आपके सर एक मिनट मैं इनके जवाब दे दूं, फिर आप जो सवाल कहेंगे मैं हाजिर हूं। आपके नए हुजूरे वाला बने हुए डोनाल्ड ट्रंप साहब, आप क्यों नहीं मानेंगे भैया? पैसा आना है, डॉलर आने हैं, खूब सारे रिसोर्सेज आने हैं, निवेश आना दोस्त तो है, आपके भी थे ना, आपको दोस्त तो आपके भी थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो भी सिखाएंगे उनके वो। बेस्ट फ्रेंड थे। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? तो आपको अगर बड़े ट्रंप अच्छे साहब का लग रहे मूड हैं, बदल गया हम क्या करें? तो आपको बड़े अच्छे लग रहे हैं। नहीं, जरूरी हमारे थोड़ी है अमेरिका के साथ कि हमेशा डोनाल्ड, अच्छे नहीं ताल्लुकात वो रहे, हमारे डोनाल्ड खिलाफ ट्रंप अगर अमेरिका के दिन साथ। को रात कह दे तो हम रात थोड़ी कहेंगे, हम हिंदुस्तानी हैं। आप कहते रहिए, अच्छा आपको मुबारक है। अच्छा, ठीक है। हाँ अच्छा विवेक जी, अब मैं जरा ना इन सबके सवालों के एक एक लाइन में जवाब दूं, अगर जी, आपकी इजाजत हो। बोलिए बोलिए सबसे प्लीज। पहले जी जी, सबसे पहले जो हमारे सबसे पहले पैनलिस्ट, आई एम सॉरी मुझे उनका नाम नहीं याद, SK उन्होंने दत्ता सर। मतलब ये बात की कि जी उन्होंने कहा कि जी हमने जो है, मुल्ला उमर कौन था, क्या इसको आपने सपोर्ट नहीं किया? बिल्कुल हमने उसको किया था। 1979 में जो बकायदा एक स्ट्रगल स्टार्ट हुई थी सोवियत यूनियन के खिलाफ, पाकिस्तान अमेरिका उसमें ऑन बोर्ड थे, सऊदी उसमें ऑन बोर्ड था, ये सबको पता है, इसमें कौन सा राज है? इसमें कोई राज नहीं है। तो ये बात बिल्कुल सही है। इसको अब ये कहना है कि सिर्फ पाकिस्तान ने किया था, नहीं जी, हमारे ऊपर प्रेसिडेंट रैगन भी हमारे साथ थे। और आपको याद होगा उस दौर में फिल्में बनती थी रैम्बो के नाम से, अफगानिस्तान को लेकर स्पेशली, जिसमें सोवियत यूनियन को दुश्मन दिखाया जाता था। पूरी एक कैंपेन चली है 10 साल, वो सारी दुनिया ने देखी है, तो इसमें तो कोई भाव नहीं है। फिर इसके बाद एक और बात है, एक आपने बात की कि हमने तालिबान की हिमायत की, लेकिन हमने शुमाली इत्तेहाद को हमेशा निकार दिया, नॉर्दर्न अलायंस को। वाकई ये हमसे गलती हुई है कि तमाम जो अंडे हैं वो एक बास्केट में रखने नहीं चाहिए थे, और ये चीज अब हमारे पॉलिसी मेकर समझ गए, और शुमाली इत्तेहाद के साथ अब हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात भी हैं, और उम्मीद है जब कभी वो पावर में आएंगे तो उनके साथ हमें वो मसले नहीं होंगे जो पहले होते रहते। ये बात जो, इसको मैं बिल्कुल यहाँ मानता हूँ कि ताल्लुकात तमाम अफगान फैक्शंस के साथ होने चाहिए। फिर इसमें एक और बात है कि कश्मीर से जो हमारे हैं साथी हैं, इन्होंने खुद कहा कि मैंने इनको हिंदुस्तानी कह दिया, ये तो कश्मीरी हैं।
तो उसका मतलब है कि ये भी हिंदुस्तान के साथ जाना नहीं चाहते, इसलिए अपने अलग हैसियत की बात कर रहे हैं। इन्होंने खुद ही कहा ना, वरना ये कह देते मैं तो हिंदुस्तानी कश्मीरी हूँ, लेकिन उन्होंने नहीं कहा। तो और फिर इन्होंने एक और बात कही कि आप कौन होते हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे शरिया का निफाज क्यों नहीं करते? साहब, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपने देखा है ना, तो वो है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। हमने कभी नहीं कहा कि हम एक सेकुलर स्टेट है, और हम अपने मुल्क में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिख चुके हैं, किसी आर्म्ड ग्रुप को हमें बताने की जरूरत नहीं कि आपने शरिया इंपोज करनी है या आपने नहीं किया, हम किसी को जवाब देने के पाबंद नहीं। नहीं, ये जो रैम्बो की बात किया आपने, ये काबुल के पठान आ रहे रैम्बो बन के, अभी नई पिक्चर बनाएंगे आप ही के पाकिस्तान में घुस के। नई पिक्चर वहीं बनेगी आपके यहाँ, जिस हिसाब से आप लोगों ने हमला किया है ना, तो अगली रैम्बो आप ही के ऊपर बनने वाली है, और जो हीरो होंगे काबुल के पठान। कौन सा हमला किया हमने? क्या आपने देखा है कि इसमें हमारी हुकूमत ने कहा है कि हमने अटैक किया? हाँ बिल्कुल कहा है। आप आप लोगों ने अफगानिस्तान पे एयर स्ट्राइक नहीं किया है। सर, कल आपने हमारे डीजीएचपीआर की प्रेस टॉक सुनी, मुझे वो आप बता दें, उन्होंने कहा क्या है कि हमने अफगानिस्तान में स्ट्राइक की है? हमारी हुकूमत के किसी नुमाइंदे ने कल कोई प्रेस टॉक की है? आप मुझे दिखा दें। नहीं, मैं आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात क्यों मानूं? आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो आपने 7 राफेल गिरा दिए, आप हमारे एक भी बात नहीं कर रहे गिरे। हैं ना, अगर आप हमारे वाले से बात और कर ना रहे हैं, आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई सैटेलाइट इमेज दिखाई गई, ना कोई ऐसा सबूत पेश किया गया जिससे कि आपकी बात पर दुनिया यकीन करे। क्योंकि हमने नहीं कहा कि हमने अटैक किया। नहीं, आपकी बात पर यकीन करने का कोई मतलब ही नहीं बनता ना, बगैर एविडेंस के बात करते हैं आप। एविडेंस दिखाइए, फिर हम मानने के लिए तैयार है कि भाई हाँ ऐसा हुआ है। एसके दत्ता सर कुछ कहना चाह रहे हो? शाबिर जी आपके पास आ रहा हूं। विवेक भाई, CNN इंटरनेशनल की फुटेज अगर आप देख लेंगे, अल जजीरा का फुटेज देख लेंगे, BBC वर्ल्ड का फुटेज देख लेंगे, अफगान सरकार के स्पोक्स पर्सन का बयान अगर आप सुन लेंगे, सबने कहा है कि पाकिस्तान ने काबुल पे अपने एयरक्राफ्ट से एयर स्ट्राइक किया है, और उसका मुंह तोड़ जवाब अफगान सरकार समय आने पे देगी। और आज भी ये बात अफगानिस्तान के स्पोक्स पर्सन जो भारत में अभी आए हुए हैं, उन्होंने दोबारा दोहराया है ये बात। महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये आती है कि पाकिस्तान का बुनियादी जो है वो सफेद झूठ पे आधारित है। ये लोग सुबह से लेके शाम तक झूठ बोलते हैं। सुबह जो बात इनके मुनीर साहब बोलते हैं, शाम तक वो उससे कल्ली काटते हैं, अगला दिन कुछ और बोलते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की बहुत गुणगान कर रहे थे अमेरिका के राष्ट्रपति की। मैं लिख के दे सकता हूं कि जिस दिन भारत के साथ ये ट्रेड डील हो जाएगा ना, अमेरिका और भारत का, अगला दिन ही डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को ऐसे मक्खी की तरह उठा के अरब सागर में फेंक देगा। डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन है, और जिस तरह की वार्तालाप चल रही है भारत सरकार के साथ, अगले कुछ दिनों के अंदर या फिर कुछ हफ्ते के अंदर ये ट्रेड डील आप कहीं ना कहीं पे अमेरिका और भारत के बीच में होना है, और वो हो जाएगा दोनों देशों का हितों को ध्यान में रखते हुए। और जैसे ही वो होगा, उसके बाद पाकिस्तान को डोनाल्ड ट्रंप तालिबान नाम के संकट से अब कैसे मुक्ति मिलेगी पाकिस्तान को? पाकिस्तान को अब और तालिबान से मुक्ति मिलने वाला नहीं है। पाकिस्तान सोशली इकोनॉमिकली ऑलरेडी डिसइंटीग्रेट हो चुका है। अब उसके नक्शे पे 3-4 नया मुल्क आने वाला है अगले कुछ महीने के अंदर, या फिर 2-3 साल के अंदर। जब वो होगा रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान, रिपब्लिक ऑफ बाल्कनाइजेशन हो सकता है, लेकिन अभी मुझे लगता है वक्त लगेगा अभी। गिलगित बाल्टिस्तान और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। शाबिर चौधरी उसके बाद, शाबिर चौधरी कुछ कहना चाह रहे हैं। शाबिर चौधरी जी, सबसे पहली बात तो यह है कि मुझे खुशी की बात है कि जावेद साहब ने, एक पाकिस्तानी ने, अपनी गलती तस्लीम कर ली कि उन्होंने नॉर्थर्न अलायंस को सपोर्ट नहीं की थी। चलो अच्छी बात है, खुश आए। लेकिन अभी तक मुझे ये बताएं, जिन जमातों को आपने कहा कि बैन कर दिया है, वो बनाई किसने थी? आपने खुद ही तो बनाई थी। जब वो आपके खिलाफ हो गई तो आपने उनको बैन करना शुरू कर दिया। जब इंटरनेशनल प्रेशर पड़ा, आप फैटफ में चले गए, इंटरनेशनल प्रेशर था, फिर आपने कहा कि उनको बैन कर दिया। फिर ये मुझे बताएं कि ये जो मुत्तहिदा जहाद कौंसिल है, जो कश्मीर के अंदर जहाद के लिए बनाई, जहाद के नाम पर फसाद पैदा करने के लिए बनाई गई हैं, वो कहाँ पर हैं? वो मुझे बताएं कि रशिया में हैं, अफगानिस्तान में हैं, या पाकिस्तान के अंदर हैं? मुजफ्फराबाद आपके कंट्रोल में है ना, वहाँ पर कितने जहादी अभी भी बैठे हुए हैं? नीलो वैली में क्या हो रहा है, कितने जहादी बैठे हुए हैं? ये मैंने बिठाए हुए हैं। हम तो उनको अपोज कर रहे हैं। हम तो ये कहते हैं कि हमारी स्ट्रगल फॉर यूनिफिकेशन एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जम्मू जेके की होगी, वो दैट्स पीसफुल। वी आर हम तो इस जहाद के नाम पर जो फसाद हो रहा है उसको हम मुखालफत कर रहे हैं। ये आप लोग कभी लश्कर जंग भी बनाते हैं, फिर उसको ख़त्म करते हैं, कभी शीयों को निशाना बनाते हैं, कभी किसी और को बनाते हैं। यानी ये काम कौन कर रहा है? जितने भी तंजीमों का आपने जिक्र किया कि आपने बैन किया है,
वो सारी की सारी आपकी पैदा भाई करता साहब है। हुसैन जावेद जी, देखिए आप लोगों ने ठीक नहीं किया। मैं आपको बता दूं कि ये वो हुसैन जावेद जी ये वो तालिबानी है जो यूएसएसआर के खिलाफ लड़े। ये वो लोग हैं जिन्होंने अमेरिका से लोहा लिया, और अब आप इनसे लोहा ले रहे हैं तो फिर वो लोहा जो है वो दिक्कत दे सकता है आपको। वो सरिया कहीं प्रॉब्लम ना कर दे हुसैन जावेद जी। देखिए विवेक, आपकी आधी बात ठीक है, लेकिन आधी बात से मैं माजरत के साथ इख्तलाफ करता हूँ। वो इख्तलाफ ये कि ये बात ठीक है कि सोवियत यूनियन के खिलाफ भी अफगान मुजाहिदीन सामने आए थे, लेकिन जब हम अफगान मुजाहिदीन कहते हैं ना, वो एक ब्रॉडर टर्म बन जाती है। उस टाइम के नॉर्दर्न अलायंस, अहमद शाह मसूद, बुरहानुद्दीन रब्बानी, हिकमत यार, ये सब थे जो कि असल जंग की थी सोवियत यूनियन के खिलाफ। और जाहिर बात है उनको हमारी भी बैकिंग थी और अमेरिका की भी थी, ये बात सही है। लेकिन तालिबान की जब आप बात करते हैं वो 1994 में बने, इस फर्क को सच्चाई समझना बहुत जरूरी है। आखिरी बात सर, आखिरी बात विवेक भाई, जवाब दूं मैं अपने फ्रेंड का जो हमारे दोस्त हैं। उन्होंने कहा कि अफगान जो है फॉरेन मिनिस्टर मुतवक्किल साहब वो इंडिया के विजिट पे, अच्छी बात है आए। वो ये इंडिया अफगानिस्तान के अगर रिलेशन अच्छे होते हैं हमें कोई मसला नहीं उससे, लेकिन जहां उन्होंने कहा ना कि पाकिस्तान को मौका आने पे बताएंगे, उनकी पूरी स्टेटमेंट बताएं ना, अपने मतलब की स्टेटमेंट तो ना बताएं। उन्होंने आखिर में ये भी कहा है कि लेकिन हम पाकिस्तान के साथ मुस्तकबिल में अच्छे ताल्लुकात भी चाहते हैं, ये भी उन्होंने कहा है साथ। और आखिरी बात इन्होंने कहा कि ट्रंप के साथ इंडिया का ट्रेड डील हो गया तो पाकिस्तान तो टाइट है, फिश हो जाएगा। भाई आप कल करें, हमें क्या मसला है उससे। जब ट्रंप आपके प्राइम मिनिस्टर को चलिए अपना ठीक बेस्ट है। फ्रेंड कहता था, देखिए सुने सुने सर, सुन तो ले, हमें उस टाइम देखिए भी मसला नहीं था, ये तो अच्छी मैं बात है। अगर आप मैं ट्रंप के बस करीब होते हैं, मैं बस पाकिस्तान ये बाहर कहना नहीं चाहता होगा। हूं प्लीज आप कि सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के उसूलों से। तो बनावट के उसूलों को छोड़ दीजिए और तालिबान आपके दरवाजे पे खड़ा है, बातचीत कर लीजिए, वरना फिर वो जो पठान आ रहे हैं वो रैम्बो पिक्चर पाकिस्तान में ही बनाएंगे आपकी। तो वो जरा है चिंता वाली बात। तो उसका थोड़ा ख्याल रखें जावेद साहब, और अपना भी ख्याल रखें, अपने मुल्क का ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शाबिर जी बहुत धन्यवाद। बंसल सर आपका भी बहुत शुक्रिया।